आइए हम प्रातःकालीन आराधना में हिस्सा लेंगे। प्रातःकालीन आराधना जो छोटी बुक में पाई जाती है, प्रातःकालीन आराधना, और पृष्ठ संख्या 5, प्रातःकालीन आराध्या पृष्ठ संख्या 5। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगायुग होती रहेगी। आमीन। हे सर्व सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से भरपूर है। ब्रह्मधाम में आपकी स्तुति हो। पश्चाताप तथा पाप स्वीकरण। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करे। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हे क्रिस्त, हम पर दया कीजिए। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हम प्रार्थना में हिस्सा लेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी जैसे स्वर्ग पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा अब सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। मेहरबानी से बैठिए और हम बाइबल रीडिंग के लिए निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 39वां अध्याय 39 चैप्टर और फर्स्ट 6 वर्सेस, 39वीं अध्याय और पहली 6 आयतें। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीफर नामक एक मिस्री जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माएलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। यह पवित्र वचन है। इस पर आशीष परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हमारे यूथ जो है वो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रेजेंट वर्शिप में हमारी अगुवाई करे।
प्रभु जी हम इस दिन को आपके चरण में आते हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं कि तेरे साथ हम पूरे हैं और तेरे बिन हम अधूरे हैं। हमेशा हम अपने हृदय को तेरी आराधना के लिए इस दिन बुलाते हैं। परमेश्वर हमसे बातचीत करें, पवित्र आत्मा हमारे से बातचीत करें। We welcome you here, Lord. Holy Spirit, lead us. Talk to our heart. हमारे जो दिल है परमेश्वर से बातचीत करें, so that we can open and listen to your voice. हम आपकी हर एक आवाज को सुन सकें जो आपकी तरफ से आती है। मेरा वचन कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। And we are here opening our heart. हम अपने हृदय को खोलते हैं कि परमेश्वर तेरी आवाज को सुन सकें। परमेश्वर तेरी आवाज हमारे जीवन में सबसे ऊंची आवाज हो। We can listen to you and follow you. The Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. I lack nothing. यीशु मेरा चला है। यीशु मेरा चला है। Hallelujah. Father, thank you for your love and grace. यीशु के नाम से Thank you, youth, for the praise and worship. हम लोग खड़े रहेंगे और परमेश्वर के वचन को निकालेंगे जो पादी साहब पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और 14 से 30 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय 14 से 30 पद तक पादी साहब आपके सामने पढ़ेंगे और उसके बाद परमेश्वर के वचन शेयर करेंगे। जैसे कि भी बताया कि सुसमाचार का प्रचार सुसमाचार का अध्याय निकाला गया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसके 14 पद से 30 पद में यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने प्रदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब प्रदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छुपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी,
तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उनसे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। उसने अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हुआ, और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है, और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वो ये है। उसके स्वामी ने उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, और जहां मैंने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूं, तुझे चाहिए था कि मेरा स्वामी सराफों को मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 थोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधकार में डाल दो, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। ये खुदावन यीशु का सुसमाचार है। खुदावन यीशु तेरी महिमा हो। जमात मेहरबानी से बैठ जाए, हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते पिता इस दृष्टांत के लिए जो स्वर्ग के राज के बारे में है, और आप सिखाना चाहते हैं कि जो दान प्रभु आपने हमें दिए हैं, जो टैलेंट प्रभु आपने हमें दिए हैं, उन्हें हमें किस प्रकार से आपकी सेवा में सदुपयोग करना है, और किस तरह से हम आपको महिमा दे सकते हैं। मेरे प्रभु, अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करें। प्रभु, अपने खादिम की ओटों को खोल दे, ताकि एक एक शब्द जो उनके मुंह से निकले प्रभु ये आपकी ओर से हो। हम सब आपके कलाम को सुनना चाहते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आज जो ये वचन पढ़ा गया है, ये तोड़ों के बारे में, टैलेंट्स के बारे में ये है। और परमेश्वर के लोग टैलेंटेड होते हैं, और परमेश्वर ने हर एक इंसान को तोड़ा दिया है। हर एक इंसान को कुछ न कुछ वरदान दिए हैं। कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि मुझे कुछ नहीं मिला या मुझे कुछ नहीं आता है, परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया। हर एक परमेश्वर
के लोगों को परमेश्वर ने बहुत ही अच्छे टैलेंट्स दिए हैं, और परमेश्वर चाहता है, यीशु चाहता है कि हम विश्वास योग्यता से उन तोड़ों का इस्तेमाल हम परमेश्वर की सेवा में कर सकें। तो हमें विश्वास योग्य रहना है जो कुछ हमें दिया गया है। तो ये जो तोड़े हैं, दान हैं। अभी आप लोग इतनी अच्छी तरह से गिटार बजा रहे हैं, ड्रम बजा रहे हैं, और सैंकी, हालांकि उसकी शादी हो गई परंतु फिर भी हमारे लिए बच्चा ही है, हम सैंकी कहेंगे। तो कितनी अच्छी तरह से गा, और हम लोग सबके पास कुछ न कुछ है। तो इसमें परमेश्वर की महिमा हमें करनी चाहिए कि ये दान प्रभु ने आपको दिए हैं, और इसके लिए हमें इससे हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। इन दानों को हमें छुपाना नहीं है। जो परमेश्वर हमें दान दिए हैं उन दानों को हमें छुपाना नहीं है। अच्छा, जो तोड़े परमेश्वर ने हमें दिए हैं, चाहे कैसे भी तोड़े हों, परंतु कैसे हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये यीशु चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं। इस उदाहरण के द्वारा, इस कहानी के द्वारा सिखाना मांग रहे हैं कि जो तोड़े हमें दिए गए हैं उसका कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसका ठीक ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक खास बात है जो प्रभु हमें सिखाना मांग रहा है। अब यहाँ पे परमेश्वर जो है हमारी एबिलिटी के हिसाब से हमें तोड़े देता है। जो भी हमारी एबिलिटी है, जो हम कर सकते हैं, उस हिसाब से परमेश्वर ने हमें तोड़े दिए हैं। अच्छा, वरदान दिए हैं। अच्छा, एबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि हम किसी काबिल नहीं हैं, किसी को ज़्यादा मिल गया है, कोई बहुत ऊंची पोस्ट पे पहुंच गया है, या किसी को बहुत कुछ मिला है, ड्रम भी बजा सकते हैं, या कैसियो बजा सकते हैं, वायलिन बजा सकते हैं, और बेस गिटार बजा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो खंजरी बजाता है उसको थोड़ा नहीं मिला, ठीक है, परंतु उसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी इक्वली है। और हम लोग जिसको सिर्फ खंजरी बजानी आती है वो भी इक्वली अकाउंटेबल है कि हमने परमेश्वर की महिमा के लिए खंजरी बजाई है, ठीक है, या परमेश्वर की महिमा के लिए जो छोटे छोटे काम हमने किए हैं, जो छोटे छोटे दान हमें मिले हैं, कुछ को सिर्फ गाने का दान है, कुछ को सिर्फ सर्विंग का दान है। हर एक जो है कभी कई लोगों को आपने देखा होगा चर्च में, जब मैं पहले यहाँ पे आया तो यहाँ पे देखा कि हमें मालूम नहीं था कि यहाँ चर्च में कैसे काम स्टार्ट करना है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होनी थी चर्च में और मालूम नहीं था। मैं दुआ कर रहा था और इस कलीसिया के बुजुर्ग मिस्टर ललित जट हैं, और बहुत सारे बुजुर्ग मिस्टर मोजेस, मिस्टर शाह, और ये सारे लोग आए और इन्होंने जो है झाड़ू दी और पूरे जितने हमारे ये गोदाम थे इनको ठीक किया। ये सर्विंग का दान हर एक को नहीं है, दरी बिछाने का दान हर एक को नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि छोटा दान है, दान इक्वली है। और परमेश्वर जब हम विश्वास योग्यता से कोई भी काम करते हैं, जो दान हमें दिया गया है, तो परमेश्वर उन बातों से खुश होता है। पर अक्सर क्या होता है कि लोग नाराज हो जाते हैं खुदा से। खुदा, आपने मुझे क्या दिया, मेरे पास है क्या? अक्सर लोग ये कहते हैं कि मेरे पास है क्या, उसको तो 5 दे दिए और उसको 2 दे दिए, मुझे सिर्फ 1 दिया। मैं इसे एक बार कोई कह रहा था, हमारे पास तो छोटा सा चर्च है, छोटा चर्च दिया है, अच्छी बात नहीं है, हमारे पास तो बड़ा होना चाहिए, है ना? तो मैंने कहा कि मेरी वाइफ भी कहती है, मैं भी कहता हूँ कि चर्च होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, काम होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। अभी डिपेंड करता है कि कितनी विश्वास योग्यता से, कितनी स्किल से, कितनी बेहतरीन ढंग से हम उस कार्य को करते हैं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर कोई झाड़ू देने वाला है, झाड़ू न दे तो पूरी गंदगी हो जाएगी, ठीक है?
तो काम छोटा बड़ा नहीं होता है। तो यीशु ये सिखाना मांग रहे हैं कि अरे सिर्फ किसी को एक मिला है, 2 मिले हैं, 3 मिले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने हमारे साथ अन्याय किया, कोई किसी को छोटा कर दिया, किसी को बड़ा कर दिया। ये सब कुछ नहीं है। परमेश्वर ने इसलिए दिए ताकि हम उस कार्य को ढंग से कर सकें, और जितना भी कर सकें बेहतरीन ढंग से कर सकें। और रिवॉर्ड उतना ही है, रिवॉर्ड कम नहीं है, रिवॉर्ड बराबर है। जो दरी बिछाता है चर्च में, उसको भी रिवॉर्ड उतना ही है। और जो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, प्रचार करते हैं, बड़े बड़े प्रचार करते हैं, रिवॉर्ड उनको भी उतना ही है। ठीक है। जो चर्च की सेवा करते हैं और चर्च की झाड़ू लगाते हैं, उनको रिवॉर्ड भी उतना ही है। और हमें भी रिवॉर्ड, जो पुलपिट पे सेवा करते हैं, बड़ा काम करते हैं, और जिसने विश्वास योग्यता से क्या होगा, परमेश्वर उनको उतनी ही आशीष देते हैं। तो छोटा बड़ा कुछ नहीं है, सब बराबर है, और सबका जो रिवॉर्ड जो है परमेश्वर देंगे, सबको बराबर देंगे, और सबका काम बराबर है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पैराबल ऑफ टैलेंट जो है, इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं है, परंतु हमें इसे परमेश्वर की सेवा जान के उस कार्य को कर लेना चाहिए। हमें समझ लेना चाहिए कि काम हमें परमेश्वर की ओर से मिला है, और इस परमेश्वर की ओर से जो मिला है, हमें उस काम को ठीक से कर लेना चाहिए, और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर आपने मुझे इस लायक कम से कम समझा कि मैं इस काम को कर सकूं, तेरी इस सेवा को कर सकूं, तेरी सेवा में अपना हाथ बटा सकूं, तेरी सेवा में, तेरे भवन में तेरी इबादत करवा सकूं, लीड कर सकूं। यहाँ पे संगीत में लोगों को लीड कर सकूं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये परमेश्वर की सेवाएं हैं, और सब इक्वली हैं। पुलपिट की सेवा उतनी बड़ी नहीं है, सभी बराबर है, और सबका रिवॉर्ड जितनी बेहतरीन ढंग से हम करते हैं, सबका रिवॉर्ड जो है खुदा देने वाला है। अच्छा, जिसको 5 तोड़े मिले थे, ठीक है, जिसको 5 तोड़े मिले थे, जब उसका मालिक वापस आया तो उसने कहा, हे स्वामी, आपने मुझे 5 तोड़े दिए थे, मैंने 5 के 10 करके दिखाए। तो स्वामी का क्या जवाब था? वेल डन, तूने बहुत अच्छा किया, तूने बहुत अच्छा किया, आ मेरी खुशी में शरीक हो जा, मेरे आनंद में शरीक हो जा। अच्छा, वेल डन का मतलब ये नहीं है जिसने 2 के 4 किए या 5 के 10 किए, वेल डन का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल अब तो हमें किसी बात की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है, वेल डन का मतलब है अभी और काम हमें करना है। ये नहीं कि हम आराम से, आज हमने बहुत कर लिया है, हम लोगों ने बहुत कर लिया इसलिए हम आराम करें। परमेश्वर चाहता है कि हम और करें, परमेश्वर की इच्छा है कि हम और करें। ये काफ़ी नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। इसलिए कलाम में लिखा हुआ है, यू वर्क आउट योर ओन सल्वेशन एवरी डे, हर दिन अपने उद्धार के लिए काम करना है। काफ़ी नहीं है, आज परमेश्वर खुश हो गया, आज कोई खुश हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि बस हमारा काम खत्म हो गया, परंतु हमें बराबर काम करते रहना चाहिए, ताकि परमेश्वर जो है हमारे सेवाओं के द्वारा खुश हो सके कि रिवॉर्ड जो है मिला है, तो इसलिए हमें और अधिक काम करना चाहिए। अच्छा, फिर हम यहाँ पे देखते हैं, जिसको 1 मिला था उसने क्या कर दिया? उसने गाड़ दिया सॉरी, जिसको 1 मिला था उसने गाड़ दिया। अच्छा, यदि वो एडवेंचर करता, उसका किसी काम में लगा देता, अगर नुकसान भी हो जाता कोई बात नहीं थी, उसने मेहनत की थी, नुकसान हो गया, खो दिया, खत्म हो गया। ये बात उसका मालिक कहना चाह रहा है। अब ये सिखाना मांग रहे हैं कि कुछ तो कोशिश करते, परंतु लोग क्या सोचते हैं कि मुझे तो छोटी जिम्मेदारी मिली है, मैं इसका क्या करूं, है ना, मैं किसी लायक नहीं है, मुझे एक मिला है, औरों को 5 मिले हैं, औरों को 2 मिले हैं, मुझे सिर्फ 1 मिला है। बड़े ग्रज हो गया, एक प्रकार की वो हो गई, क्या बोलते हैं,
उसके खिलाफ जो है ये हो, उन लोगों के खिलाफ कि जिनको ज़्यादा मिला मुझे नहीं मिला, और उन्होंने जो है उस तोड़े को गड्ढे में गाड़ के मिट्टी से ढांप दिया। तो मालिक ये कहता है तूने ऐसा क्यों किया, तू निकम्मा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसे जो है कहा इससे ये जो है ये तोड़ा है इसे ले लिया जाए और जिसके पास 10 हैं उसको दे दिया जाए, ऐसे काल कोठरी में डाल दिया जाए। तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था परंतु उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, उसने दबा दिया अपने तोड़े को, अपने जो खुदा ने उसे दिया था, ये उसके स्वामी ने उसे दिया था, उसे दबा दिया। अक्सर हम लोग भी जो हमारे दान हैं हम छुपा देते हैं। चर्च में बहुत सारे हैं, कई लोग इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, बिजली का काम, वो चर्च की बिजली भी ठीक कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। किसी को वुडन वर्क आता है, किसी को कुछ आता है, किसी कोई क्रिएटिव है, कोई कंप्यूटर स्किल किसी की है, तो ये सारे काम चर्च में हो सकते हैं। लोगों की चर्चें जो प्रोग्रेस कर रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके लोग जो है आगे आते हैं, जो भी उनकी स्किल है और उसका इस्तेमाल करते हैं। जूम के द्वारा भी हो रहा है, आपने देखा होगा प्रेज एंड वर्शिप इतनी बेहतरीन ढंग से लोग जो है आपने यूट्यूब में देखा होगा बेहतरीन ढंग से होती है, और एक एक चीज़ बेहतरीन ढंग से हो रहा है कि कलीसिया के लोग जो हैं जिनको खुदा ने दान दिए हैं उन दानों का इस्तेमाल वहाँ पे हो रहा है। अभी हमने पुराने नियम से भी पढ़ा यूसुफ के बारे में, ये तोड़ों की कहानी आपने पढ़ी होगी जब आप संडे स्कूल में थे, और यूसुफ की कहानी भी आपने पढ़ी अभी जो उत्पत्ति 39 में लिखा हुआ है, और उसके 1 पद से 6 पद के B पार्ट तक A पार्ट तक लिखा हुआ है, अभी पढ़ा गया था आपके लिए। वहाँ पे क्या हुआ, यूसुफ के भाइयों ने उसे बेच दिया, और बेचा किसको, एक पोतीफर नामक एक व्यक्ति था मिस्र देश का, उसको बेच दिया, एक गुलाम के रूप में बेचा गया। यूसुफ को गुलाम के रूप में बेचा गया, गुलाम बन के चला गया था। परंतु देखा गया कि परमेश्वर उसके साथ था, और परमेश्वर उस पोतीफर ने देखा, उस मिस्री ने देखा कि परमेश्वर इसके साथ रहता है। तो जो परमेश्वर के लोग होते हैं और लोग पहचान लेते हैं कि परमेश्वर जो है इनके साथ है, परमेश्वर इनके साथ है। फिर क्या देखा पोतीफर ने कि वो काम कर रहा था वहां पे, तो उसे पहचाना, उसने देखा कि उसको आशीष मिलने लगी। तो जहाँ पे भी परमेश्वर के लोग रहते हैं उन जगहों पे वो जगहें बेहतरीन होने लगती हैं। जिस खानदान में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, उस जगहों में आशीष मिलती है। ये परमेश्वर का दान है, और परमेश्वर के लोग जहाँ भी रहते हैं बेहतर करते हैं, और परमेश्वर के लोगों की वजह से लोगों को आशीषें मिल जाती है। वो लोगों के लिए काम करते हैं, या जिस जगह पे भी बैठते हैं, जिस जगह पे भी रहते हैं, वो जगह बेहतरीन बहुत अच्छी हो जाती है। तो पोतीफर ने देखा कि अरे ये यहाँ पे ये आया है और कितना अच्छा इंसान है, और ये भी देखा कि परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर इसके साथ है। तो परमेश्वर के लोग जहाँ भी रहते हैं, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो लोग देखते हैं कि कितने एफिशिएंट है ये लोग, ठीक है, और परमेश्वर के लोग बड़े खुश हो जाते हैं। मैंने देखा हमारे क्रिश्चियन लोग जो बाहर जो काम करते हैं, एक बैंक में थे वहाँ पे बरेली में, सब के सब लोग उन्हें अपने काम दे देते थे, और हम लोगों ने अपने बैंक अकाउंट, चर्च का बैंक अकाउंट फिर वही खोला है ना, सब के सब उनको काम दे देते थे, और वो एफिशिएंटली काम करते थे, और सब लोग तारीफ करते थे। तो मसीह लोग जो परमेश्वर के लोग होते हैं कहीं पे भी रहते हैं वो वहाँ पे काम करते हैं। नर्सेस जो होती हैं हमारी क्रिश्चियन नर्सेस बड़ी बेहतरीन ढंग से काम करती हैं। मैंने नोट किया वहाँ पे जब मैं एडमिट था दून हॉस्पिटल में, तो जो क्रिश्चियन नर्सेस होती थी या बहुत ही डेडिकेटेड, तो वो बड़े डेलिकेटली सारे काम करती हैं और बहुत अच्छी तरह से काम करती हैं।
परंतु जो आते थे कुछ ऐसे घोष रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं, कभी यहाँ लगा रहे हैं, कभी यहाँ से खून निकल रहा है, या एक बार 2-3 बार मेरा खून वापस चला गया और ठीक है, वो ड्रिप लगा रखी थी। तो नहीं, अपने काम को अहमियत नहीं देते लोग, परंतु जो डेडिकेटेड सेवक होते हैं लोग पहचान जाते हैं कि ये अच्छे लोग हैं। तो परमेश्वर के लोग जहाँ भी रहते हैं, कहने का मतलब ये नहीं कि और डेडिकेटेड नहीं, और लोग भी डेडिकेटेड होते हैं, परंतु जो डेडिकेटेड होते हैं और परमेश्वर के लोग होते हैं, जहाँ पे भी रहते हैं बहुत लोगों को आशीष मिलती है। पोतीफर ने देखा और अपने खाने को छोड़ के सब कुछ उसके हवाले कर दिया, एक गुलाम के हाथ में सब कुछ कर दिया। और यूसुफ की कहानी तो आप जानते हैं, बाद में गलत इल्ज़ाम लगा के, परमेश्वर के लोगों पे गलत इल्ज़ाम भी लगता है, उसे उसमें डाल दिया गया, परंतु वहाँ पे भी परमेश्वर उसके साथ था और जेलर भी उससे बड़ा खुश हो गया और कैदियों के पर में उन्हें बड़ा कर दिया, अधिकारी बना दिया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वी नीड टू बी ए गुड स्टूवर्ड, हमें अच्छा भंडारी रहना है। जो कुछ हमें दिया गया है, जो आशीषें हमें दी गई हैं, उन आशीषों को हमें समेट के रखना है, ठीक है, और बेहतरीन ढंग से वो कार्य हमें करने और अपने टैलेंट्स को हमें परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल करना है। और तब आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको कैसी आशीष देता है। तो ये भी एक अच्छे भंडारी की वह है, एक भंडारी स्टोरशिप में जब ये पद ये पढ़ा जाता है कि स्टोरशिप में पढ़ा जाता है, तो ये अच्छे भंडारी की निशानी है कि जो कुछ हमें दिया गया है, वी आर नॉट द ओनर। हम इन जो जगहें हमें मिली हैं, हम इसके ओनर नहीं हैं, बट वी आर द मैनेजर एंड वी नीड टू लुक आफ्टर। जो कुछ हमें दिया गया है, बच्चे हमें दिए गए हैं, और जो भी हमारे पास है, सब कुछ के हम लोग मैनेजर हैं, वी आर नॉट द ओनर। तो हमें जो कुछ हमें दिया गया है, बेहतरीन ढंग से उसका इस्तेमाल करना चाहिए और बेहतरीन ढंग से उसे आगे बढ़ाना चाहिए, जो भी हमारे अधिकार में है। तो यही बात प्रभु यीशु मसीह सिखाना मांग रहा है कि वही परमेश्वर के राज में जाएंगे जो एक अच्छे भंडारी होंगे और जो अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और जो है जिनके जो अपने चरित्र को सही रखते हैं, तो उनके साथ परमेश्वर रहता है और परमेश्वर उनके साथ रहता है, तो वो हमेशा परमेश्वर के साथ रहेंगे। उसमें लिखा हुआ है जॉन 15:7 में, यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम्हें बना रहूँगा और तुम जो चाहो मांगो वो सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर आपको अच्छा भंडारी बने और जो तोड़े परमेश्वर ने आपको दिए हैं, जो दान परमेश्वर ने आपको दिए हैं, टीचिंग का, प्रीचिंग का हो, चाहे सिंगिंग का हो, म्यूज़िक का हो और सर्विंग का हो, उन दानों को हमें अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। और किसी भी जगह पे आप सेवा करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में सेवा करते हैं, कहीं पढ़ाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के और बड़े इत्मीनान से उस कार्य को हमें कर लेना चाहिए और परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहती है और परमेश्वर हमें उस बात पे भी आशीष देता है। ये मत समझिए कि परमेश्वर का काम नहीं है। जहाँ भी आप काम करते हैं, ड्यूटी बजाते हैं, उसको भी हम जो है परमेश्वर की दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको उस समझ के उस सारे काम को करते हैं। परमेश्वर के लोग जहाँ भी रहते हैं वो जगह बेहतर बन जाती है, वो जगह स्वर्ग बन जाती है, वो जगह ब्यूटीफाई हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। परमेश्वर आप सबको आशीषित करेगा। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु, आपने सबको फरक फरक तोड़े दिए हैं और प्रभु हृदय के बेहतरीन ढंग से उन तोड़ों का इस्तेमाल करें और अपने तोड़ों को न दबाएं, अपने टैलेंट्स को न दबाएं, छुपा के न रखें, उसे लोगों के सामने प्रकट होने दें और उसका सही इस्तेमाल कर सकें और उन तोड़ों से 70 गुना, 100 गुना, 1000 गुना फल ला सकें। हम अपने आप को, अपने जीवनों को, अपनी कलीसिया को, अपनी कलीसिया के बच्चों को, जवानों को और बुजुर्गों को, हर एक जन को, हर एक परिवार को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।
read. आइए हम खड़े हो जाएं अपने अपने स्थानों पे और प्रेरितों के विश्वास वचन पे हम सब हिस्सा लेंगे। प्रेरितों के विश्वास वचन जो पृष्ठ संख्या 8 उसके सेक्शन 12 में पाया जाता है। पृष्ठ संख्या 8 और सेक्शन 12 हम सब मिलकर साथ में कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग पृथ्वी की सृष्टिकर्ता परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त पे विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने 35 लाख शासन में दुख भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गाड़े गए, मृतकों के लोक में उतरे, तीसरे दिन जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिने ओर विराजमान हुए। वो जीवित और मृतकों को न्याय करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र रोटी के कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। मेहरबानी से बैठिए और नोटिसेस। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। और मैं मास्क इसलिए नहीं लगाया हूँ क्योंकि आप लोगों से काफ़ी दूर हूँ, तो परंतु आप लोगों ने सबने मास्क लगा रखे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन बरकरार कर रहे हैं और गवर्नमेंट के जो नियम है उसका पालन कर रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबका। और जो लास्ट संडे का जो दान था वो था 5,020 रुपया। और फिर और डिटेल वैसे नहीं है, परंतु 5,020 रुपया जो है दान था। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे भी में हमारी मैटिंग सर्विस होगी। अभी कोविड के दौरान हम महीने में एक ही बार यूक्रिस्ट सर्व करेंगे, मतलब प्रभु भोज हम लोग सर्व करेंगे महीने में सिर्फ एक बार। तो मैं सोचता हूँ कि लास्ट संडे को हम रखें, वो बेहतर रहेगा, या फर्स्ट संडे को भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट संडे भी हमारी मैटिंग सर्विस होगी सुबह 10 बजे। CNI डे सेलिब्रेशन होगा। 50 साल हमारे पूरे हो जाएंगे। पिछले साल से सेलिब्रेशन चल रहा है, परंतु ड्यू टू कोविड-19 इससे ज़्यादा खुशी हम जाहिर नहीं कर पाए, ज़्यादा कुछ प्रोग्राम नहीं कर पाए साल के दौरान। परंतु 50 साल होने जा रहे हैं, गोल्डन जुबली पूरी कंप्लीट होने जा रही है, तो इसलिए जो है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन होगा जरूर 29 को, 29 और संडे है उस दिन। और तो 29 नवंबर को सुबह संडे की सर्विस है, ऐसे ही संडे की इबादत होगी और उसी में जो है सेलिब्रेशन भी होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर पास्टर कमेटी की मीटिंग कॉल की जाए और कुछ रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को हर एक बात को ध्यान रखते हुए। और अगर कुछ ऐसा इंतज़ाम किया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। या फिर कोई स्पॉन्सर भी करना चाहता है वो भी हो सकता है। तो पास्टर कमेटी को अगर कॉल कर दिया जाए, और यहाँ पे इतना बड़ा चर्च है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हम लोग पास्टर कमेटी की मीटिंग को कर सकते हैं। तो जैसा बेहतर समझें, आप सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, आप लोगों को बता दें, वो हम मीटिंग करें या ना करें, इन बातों का आप बता दें, तो वो व्हाट्सएप के द्वारा आपको येस नो में आपको जवाब दे सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं। तो नेक्स्ट संडे हमारी सुबह 10 बजे 10 बजे मीटिंग होगी और फिर 29 को इसी समय हमारी CNI डे सेलिब्रेशन होगा। तो आप इस बात पर ध्यान दें, उसमें कम्युनियन होगा, प्रभु भोज होगा। तो लास्ट संडे हमारी प्रभु भोज होगी। बर्थडेज एंड वेडिंग एनिवर्सरीज, किसी का बर्थडे है हफ्ते के दौरान, ओके, आगे आ जाइए, कोई बात नहीं। और वेडिंग एनिवर्सरी,
शादी की सालगिरह अगर किसी की हो तो उनके लिए भी हम दुआ कर सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस बेटे के लिए, इसका बर्थडे है हफ्ते के दौरान। प्रभु मेरी प्रार्थना है आप इसे लंबी उम्र दें और अच्छी से दें, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करें, इसका भविष्य बहुत अच्छा हो। और हम प्रार्थना करते हैं स्टूडेंट के लिए, पेरेंट्स के लिए, उनके ऊपर में भी आपकी आशीष हो। इस दुआ का सुनना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। अभी बताते हैं क्या करना है। प्रे रिक्वेस्ट। हम प्रार्थना करते रहे मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए, मिस्टर ग्रिम के लिए भी हम प्रार्थना करें। मिस्टर ग्रिम के लिए उनके पैरों में थोड़ा स्वेलिंग रहती है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। और कुछ काम था उनके, इसकी वजह से वो आ नहीं पाए, तो उनके लिए बराबर प्रार्थना करने की ज़रूरत है। डॉक्टर मैथ्यू प्रसाद के लिए भी हम बराबर प्रार्थना करें। सीनियर मिस्टर डे के लिए हम बराबर प्रार्थना करें। मिस्टर नोएल बागे के लिए भी हम बराबर प्रार्थना करें। और हम प्रार्थना करें मिसिस PM सिंह, दिल्ली सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में वो एडमिट है, तो उनके लिए हम प्रार्थना करें। काफ़ी बेहतर है और बहुत दुआ कर रहे हैं उनके लिए, तो काफ़ी बेहतर है वो। तो मिसिस PM सिंह को हम अपनी प्रार्थना में याद रखें। डॉक्टर हीरा लाल, ये खेरी गांव में रहते हैं और मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, और ये मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट है। ये उनका ब्लड प्रेशर नीचे हो ही नहीं रहा है, और उनके लिए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उन्हें जल्दी से जल्दी चंगाई दे। मिस्टर इलियास के लिए हम प्रार्थना करें। और जितने हमारे कलीसिया के एल्डरली लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन सब के लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। चर्च भले ना आ पाएँ, परंतु जब इधर उधर जाते हैं दुकानों में तो समस्या होने का संभावना रहती है, परंतु हमें प्रिकॉशन लेना है, प्रार्थना करना उनके लिए, परमेश्वर उन्हें भी संभाल कर रखे। आर्म फोर्सेस के लिए हम प्रार्थना करें। अक्सर कुछ न कुछ ट्रेजडीज होती जा रही हैं बॉर्डर एरिया में, तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। और जहाँ पे जिनके भी खानदानों में ये बातें हुई हैं, ट्रेजडीज हुई हैं, मिस हैपनिंग हुई हैं, और उन परिवारों को भी हम अपनी प्रार्थना में याद रखें। अपने मुल्क के लिए भी हम प्रार्थना करें, और ख़ास प्रार्थना इस कोरोना वायरस के लिए हम प्रार्थना करें ताकि जल्दी से जल्दी इसकी वैक्सीन निकल सके, और ताकि लोगों की लाइफ नॉर्मल हो सके और जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो सके। ये हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए, हमारे देश के जो खास लोग हैं, प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद के लिए हम प्रार्थना करें, कोविंद के लिए हम प्रार्थना करें। प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए हम प्रार्थना करें। अपने चीफ मिनिस्टर मिस्टर त्रिवेंद्र रावत को के लिए भी हम प्रार्थना करें। गवर्नर जो हैं बेबी रानी मौर्य, उनके लिए हम प्रार्थना करें। सेना के हमारे मॉडरेटर हैं मोस्ट राइट रेवरेंड डॉक्टर प्रेमचंद सिंह, इनके लिए भी हम प्रार्थना करें। CSI के मॉडरेटर हैं द मोस्ट राइट रेवरेंड AD धर्मराज रसलम, और मार्थमा चर्च के जो मार्थमा चर्च के जो मेट्रोपोलिटन हैं द मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर जोसेफ, बिशप ऑफ आगरा के लिए हम प्रार्थना करें। और अपने पादरी साहब के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। और फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबकी दुआओं का। आज जो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये सब आप लोगों की दुआओं की बदौलत हुई है। आप लोगों की सहयोग, दुआ, मॉरल सपोर्ट आप लोगों ने किया है, हर तरह से किया है। मैं आप सबका आभारी हूँ। हम दुआ में जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर ललित जट से प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। अनुग्रहकारी दयालु पिता, एक बार फिर से हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमको फिर से ये जीवन दिया, और आपका धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन खुदावंद हम आपके भवन में पाए जाते हैं।
हर वो सांस जो आपकी ओर से दी गई है खुदावंद, हर सांस के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं अपने पादी साहब के लिए कि खुदावंद आपने बीते हफ्ते से लेके और आज के दिन तक उनकी अगुवाई की, और खुदावंद जो कमज़ोरी है वो भी धीरे धीरे आप ख़त्म कर रहे हैं। और पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है अपने दास को खुदावंद मुकम्मल शिफा दें। जो भी इस कोविड की वजह से शरीर में दुर्बलता आई है, हमारी प्रार्थना है प्रभु उसको जल्द से जल्द खुदावंद दूर कर दें, ताकि आपके दास के अंदर जो भी कमी कमज़ोरी है वो दूर हो जाए। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके तमाम उन लोगों के लिए जिनके नाम अभी पादी साहब ने लिए हैं, बीमार हैं, तकलीफ में हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप सारे जितने लोगों के नाम लिए गए, खुदावंद आप हर एक को जानते, हर एक की क्या बीमारी है आप जानते हैं। इसलिए प्यारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आप एक एक जन को अपनी सामर्थ्य और अपनी शिफा भरे हाथ से छू दें प्रभु, ताकि हर एक जन खुदावंद शिफा पा सके। हम खुदावंद इस समय प्रार्थना करते हैं अपने चर्च के ऑर्गेनिस्ट मिस्टर ग्रिम के लिए, खुदावंद उनको भी बल दें, ताकत दें, और आपने उनको एक लंबा जीवन दिया खुदावंद, उसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रार्थना करते हैं खुदावंद जो भी उनके पाँव में स्वेलिंग हो जाती है, जो दर्द है, तकलीफ है, उसको भी खुदावंद दूर करें। हम इस समय प्रार्थना करते हैं खुदावंद अपने बिशप और अपने डायसिस के तमाम अधिकारियों के लिए प्रभु, जिन्हें आपने इस सीएनआई डायसिस में रखा है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप अपना बुद्धि, अपना ज्ञान उनको दें खुदावंद, ताकि जो जिम्मेदारी उनको दी गई है उस जिम्मेदारियों का खुदावंद सही तरीके से निर्वहन कर सके। हम इस समय प्रार्थना करते हैं तमाम डायसिस जितनी भी हैं, तमाम जितने मॉडरेटर्स हैं जिनके नाम लिए गए हैं खुदावंद, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। ये पद आपकी ओर से मिला है प्रभु। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इस पद को संभाल के चलाने के लिए प्रभु आपकी बुद्धि की आवश्यकता है, ताकि खुदावंद आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान उनको मिले और वो खुदावंद अपने पद के साथ न्याय कर सकें और अपने लोगों के लिए जो उनकी जिम्मेदारी है उसको पूरा कर सकें। हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, अपने राष्ट्रपति के लिए, अपने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए और राज्यपालों के लिए प्रार्थना करते हैं, और तमाम उन बड़े अधिकारियों के लिए, उन शासकों के लिए जो खुदावंद हम पे हुकूमत करते हैं, जो हम पे शासन करते हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना है आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान उन्हें मिले, ताकि खुदावंद वो अपनी समझ का सहारा न लें, वरन प्रभु आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान मिल जाने से इस देश को एक नई दिशा और एक बेहतर दिशा दे सकें, ताकि खुदावंद हर इंसान इस देश में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। हम इस समय प्रार्थना करते हैं खुदावंद अपने आर्म फोर्सेस के लिए, खुदावंद अपने उन जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो बॉर्डर्स पे हैं, और खुदावंद कितनी विषम परिस्थितियों में, जहाँ पर -डिग्री में टेम्परेचर है खुदावंद, वो वहाँ पर विषम परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं। हम उन जवानों के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदावंद जो पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर्स पे हैं खुदावंद, कश्मीर में हैं खुदावंद। और खुदावंद बीते समय में खुदावंद हमने देखा भी कि किस तरीके से खुदावंद हमारे जवान जो हैं वो उनकी शेलिंग से, उनके बम बारी से खुदावंद हमारे जवान शहीद हो गए। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के लिए खुदावंद जो ऐसा कदम उठाते हैं, क्योंकि आप तो शांति के राजकुमार हैं, आपने खुदावंद शांति इस संसार में दी है। हमारी प्रार्थना है खुदावंद जो भी टेररिस्ट हैं, जो भी खुदावंद ऐसे काम करते हैं, उनको बुद्धि और अपनी ज्ञान दें खुदावंद, और उनके हृदय को बदल दें प्रभु, ताकि खुदावंद वो आपस में प्यार से रह सकें, एक पड़ोसी देश दूसरे पड़ोसी देश के साथ मित्रता का खुदावंद बर्ताव कर सके। हम पिता परमेश्वर अपने पड़ोसी देश के जितने भी अधिकारी हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनको भी बुद्धि और ज्ञान दें, ताकि खुदावंद हमारे देशों के बीच में आपसी संबंध अच्छे रहें। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद अपने चर्च के तमाम परिवारों के लिए, खुदावंद इस मॉरिसन चर्च में जितने भी आपने परिवार दिए खुदावंद, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, खुदावंद हमारी प्रार्थना है जबकि सर्दी की शुरुआत हो गई, हम अपने बुजुर्गों को विशेष रूप से आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आप उनकी अगुवाई करें,
और उनको सुरक्षित रखें और तमाम बीमारियों से बचाएं। छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, ठंड से बचाएं। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं, खुदावंद हमारी प्रार्थना है प्रभु उनको बुद्धि और ज्ञान दें, ताकि खुदावंद वो आपका ज्ञान पाके अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। खुदावंद एक एक खुदावंद परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने लोग आज आपके भवन में आए हैं खुदावंद उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उन सब की अगुवाई करें। और जो वचन आज आपको दिया गया है खुदावंद, जो वचन आपने दिया कि खुदावंद जो आपने टैलेंट्स दिए हर एक को आपने उसकी योग्यता के अनुसार तोड़े दिए हैं खुदावंद। और कितने सुंदर रीति से पादी साहब ने बताया कि खुदावंद जिसकी जो लियाकत है, खूबी है, उस हिसाब से आपने तोड़े दिए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि हम उन तोड़ों का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें वो बुद्धि अपना ज्ञान दें प्रभु के, ताकि जो भी टैलेंट आपने हमको दिए हैं हम इस खुदावंद बात को समझें कि हम कस्टोडियन हैं, हम स्वामी नहीं हैं। और जो भी आपने हमको तोड़े दिए हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए ही आपने हमको भेजा इस संसार में। हम प्रार्थना करते हैं आपकी बुद्धि आपका ज्ञान हमें मिले, ताकि खुदावंद अपने जो भी आपने टैलेंट्स दिए हैं उनका हम सही तरीके से बेहतर इस्तेमाल कर सकें। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है खुदावंद, और पूरे हफ्ते के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदावंद। जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारी कलीसिया के जितने लोग हैं खुदावंद, उन सबको प्यारे प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, क्योंकि हम आपकी रचना है, आपके हाथों की रचना है प्रभु, और आपने हमें इस संसार में भेजा है प्रभु। और जितने दिन भी हमारा जीवन इस संसार में है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी अगुवाई चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना हम अधूरे हैं, हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं ऐसी बुद्धि ऐसे ज्ञान हमको दें प्रभु कि हम आपके साथ खुदावंद चल सकें। आपका हाथ थाम के, जैसे पिता का हाथ थाम के एक बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, हम भी खुदावंद आपका हाथ थाम के इस भवसागर से पार हो सके। हम सब के साथ हो खुदावंद, हम सब की अगुवाई करें पूरे हफ्ते भर खुदावंद, हमारी निगरानी करना खुदावंद। और जब तक हम फिर से मिलते हैं खुदावंद, हम सब के साथ रहना प्रभु, हमारी अगुवाई करना। हम इस समय खुदावंद अपने ज़िले के डीएम के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने खुदावंद डॉक्टर्स के लिए, अपने पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, अपने नर्सेस के लिए प्रार्थना करते हैं जो कोविड पेशेंट्स को डील कर रहे हैं खुदावंद, उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु उनको हर एक संक्रमण से बचाएं, हर एक तरह की बीमारी से बचाएं। और इस कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु इस वायरस को न केवल भारतवर्ष से वरन संपूर्ण विश्व से इसका नाम और निशान मिटा दें। जो वैक्सीन तैयार हो रही हैं, जो हमारे खुदावंद साइंटिस्ट लगे हैं वैक्सीन बनाने में, हमारी प्रार्थना है प्रभु वो वैक्सीन बन के जल्द से जल्द आए। आप खुदावंद उनको बुद्धि और ज्ञान देना, ताकि खुदावंद ये वैक्सीन बन के तैयार हो और खुदावंद लोगों तक पहुंच सके और लोग खुदावंद इस कोरोना वायरस से उनका बचाव हो सके। आज के दिन के लिए खुदावंद फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय होगा कि हम जो भी भेंट लाए हैं प्रभु के चरणों में दें। और मैं फिर से जवानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लीड करें। और हिंदी गीत की किताब में जो गीत है, गीत नंबर 52 वो हम गाएंगे और इसी बीच हदिया लिया जाएगा।
हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। आपकी उपस्थिति यहाँ पे है और जो कुछ हमने प्रभु आपसे मांगा, आपने हमारी दुआ को सुना, दुआ का जवाब दिया। हम दिल से प्रभु आपके आभारी हैं। और प्रभु जो भी जिन बीमारों के लिए भी हमने दुआ की, आपने उन सबकी दुआ सुन ली है। और जो हमारी चिंताएं यहाँ पे हैं, चिंता से हम यहाँ पे हैं, कुछ चिंताएं हमारी होंगी, मन किसी बात से शांत रहा होगा, आपने वो भी दूर किया मेरे प्रभु। हम दिल से प्रभु आपके आभारी हैं। खास करके प्रभु मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके बच्चों ने जो आपने उन्हें दिया है, अपनी कमी घटी में से प्रभु उन्होंने आपकी सेवा के लिए दिल खोल के मेरे प्रभु दान दिया है। इस दान पे प्रभु आपकी बड़ी बरकत हो। इस दान को प्रभु अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु इस्तेमाल करें। जिन्होंने दिया उन्हें 70 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना और देना, करोड़ गुना और देना, ताकि उनके खजाने हमेशा भरे पूरे रहे और हमेशा तेरी खिदमत के लिए उनके हाथ आगे रहे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति यहाँ पे है और जिस तरह से प्रभु आप हमें सही सलामत यहाँ पे लाए हैं, उसी तरह से प्रभु हम सही सलामत हम अपने घरों को जा सकें और आपकी हमद शिकायत कर सकें। हम अपने आप को, अपने जीवनों को, अपनी कलीसिया को, सबको प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम विश्वासियों के साथ, खासकर जितने लोग हम यहाँ पे उन सब के साथ और पूरी कलीसिया के साथ, पूरी विश्वव्यापी कलीसिया के साथ आज से लेकर हमेशा तक रहे, आमीन। सलामती के साथ जाओ, खुदावंद से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से